बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर वन की एक्सरसाइज 1.2 जो है बेटा 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। ये बेटा आपको जो है एक इक्वेशन दी हुई है और आपको क्या कहता है, इस पर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व करना है, यानी दो दर्जी फार्मूले की मदद से बेटा इसको हल करना है। और क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है दो दर्जी फार्मूला, ये बेटा हमने लिखा हुआ है। इसमें हमें ए बी और सी की वैल्यू चाहिए होती है जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये बेटा आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब बेटा हमने सबसे पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। एक्स स्क्वायर एक्स वाली रकम और एक्स के बगैर, इसको पहले इस शक्ल में लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे उसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के उसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा उसके लिए सबसे पहला स्टेप जो होगा, ये रकम लिखी हुई है x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 माइनस 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2x, और ये इक्वल बेटा जो है, ये इक्वल के बाद ये सही में लिखा हुआ है 2 सही 1/3। इसको बेटा कैसे ख़त्म करते हैं, ये किसी जो है इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसा होता है, कोई बेटा आपका जो है पूरी बुक में 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें ऐसे सही में क्वेश्चन दिया होगा। इसको बेटा हल करने का तरीका ये होता है, ये जो पहले वैल्यू दी होती है इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये नीचे वाली वैल्यू से, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसमें प्लस करते हैं ये ऊपर वाली वैल्यू। ये याद रखना है हमेशा, जो भी बेटा पहले वैल्यू दी होगी उसको नीचे वाली से मल्टीप्लाई करना है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 6, और 6 बेटा आगे ऐड करना है, प्लस करना है ऊपर वाली रकम में। ऊपर है 1, 6 प्लस 1 7। जो ये सारा करने के बाद आया है वो है 7, उसको बेटा आपने ऊपर लिख देना है और नीचे जो है वैसे का वैसे ही रहेगा। यानी पहली रकम को नीचे वाली से मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर ऐड करने के बाद जो आंसर आता है वो ऊपर लिखना है और नीचे जो है वैसे का वैसे ही आएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो बटे के नीचे रकमें हैं उन सब को बेटा आपने इकट्ठा लिखना है और सारी वैल्यू से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। यानी बटे के नीचे बेटा आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं, एक है 3, एक है बेटा 2x और एक है x माइनस 1। इन तीनों वैल्यूज़ को आपने लिखा और सारी वैल्यू से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 से, उसके बाद बेटा फिर ये माइनस का साइन लगाया, फिर 3 2x और x माइनस 1 जो है उसको मल्टीप्लाई बेटा आपने किससे किया, इस वैल्यू से 4 माइनस एक्स ओवर नीचे क्या है बेटा 2x, उसके बाद इक्वल 3 2x और x माइनस 1 जो है इनको मल्टीप्लाई बेटा आपने किससे किया 7/3 से। यानी ये नीचे वाली जितनी वैल्यूज़ हैं उनको बेटा आपने हर रकम से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि बटे के नीचे वाली रकमें ख़त्म हो सकें। अब ये बेटा x माइनस 1 जो है वो इस x माइनस 1 से कट गया, ये 3 2 से हुआ तो कितना आ गया 6 और साथ ये वाला x। फिर बेटा ये 6x मल्टीप्लाई आगे किससे होगा x प्लस 2 से, उसके बाद माइनस ये 2x इस 2x से कट गया, इधर बच गया 3x माइनस 1 और ये दोनों मल्टीप्लाई किससे होंगे 4 माइनस एक्स से। उसके बाद बेटा इक्वल ये 3 इस 3 से कट गया, ये 7 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 14, साथ ये वाला x और इसके साथ क्या बच गया बेटा x माइनस 1 बच गया। अब इनको बेटा मल्टीप्लाई कर लेना है आपने। 6x को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x का स्क्वायर, फिर 6x को 2 से करेंगे तो ये बेटा 12x आ जाएगा, फिर माइनस ये 3 ऐसे ही लिखा। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बेटा x इन दोनों रकमों से मल्टीप्लाई होगा, x को 4 से किया तो 4x, फिर x को माइनस x से किया तो माइनस x का स्क्वायर आ गया, फिर ये माइनस 1 को दोनों से करना है, -1 4 से होगा तो -4 और -1 को x से करेंगे तो माइनस ये भी और ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को x से किया तो x आ गया इज इक्वल टू ये 14x पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो 14x का स्क्वायर, फिर 14x को -1 से करेंगे तो -14x ही आ जाएगा। अब बेटा
ये 6x स्क्वायर प्लस 12x। अब बेटा ये -3 ऐसे ही आया, ये 4x और ये वाला प्लस का एक x 4 और ये 4 + 1 कितना हो गया 5x, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4, ये ऐसे ही आ गए। इक्वल के इस साइड पे है 14x स्क्वायर माइनस 14x, ये भी ऐसे ही आ गया। अब बेटा 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये -3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, -3 को 5 से करेंगे तो -15, साथ ये x, फिर माइनस ये इस माइनस से होगा प्लस, 3 को x स्क्वायर से करेंगे 3x स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये माइनस इस माइनस से होगा प्लस, 3 को 4 से करेंगे 12 आ जाएगा। उसके बाद बेटा ये 14x स्क्वायर, इसको इस साइड पे ले आएंगे माइनस का हो जाएगा, और ये 14x ये भी इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस था तो इधर प्लस, इक्वल के दूसरी साइड पे क्या बच गया 0 बच गया। अब बेटा देखें एक x स्क्वायर वाली ये रकम है, एक ये है और एक ये है, इन सबको प्लस माइनस कर लें। 6 + 3 9, 9 - 14 माइनस का 5x स्क्वायर आ गया, कितना आ गया बेटा माइनस का 5x स्क्वायर आ गया। उसके बाद x वाली एक ये रकम है ये वाली, उसके बाद बेटा एक ये वाली रकम है, दो ही है बस x वाली रकमें, और एक ये भी है सॉरी। अब इन तीनों को बेटा आपने क्या करना है प्लस माइनस करना है। 12 ये भी प्लस का है, 14 भी प्लस का है, 12 + 14 26, और 26 में से माइनस कितने किया बेटा माइनस कर लिया हमने 15, तो ये बेटा आपका कितना बच गया, ये प्लस का 11x बच गया। उसके बाद x के अलावा रकमें कौन कौन सी है, कि ये 12 है बस एक ही है, ये प्लस का 12 बेटा एज इट इज़ आ गया, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या आ गया 0। अब आपने क्या करना है, ये जो पहली रकम माइनस वाली है इसको माइनस चेंज करने के लिए बेटा सारी रकमों के साइन चेंज कर देने हैं। ये 5x स्क्वायर प्लस का हो गया, तो ये जो 11 प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, और 12 भी प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखें ये इस फॉर्म में आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, पहले x स्क्वायर वाली रकम फिर x वाली फिर x के बगैर बिल्कुल आ गई हुई है। इसका मतलब ये हुआ जो a है बेटा उसकी वैल्यू क्या है 5 है, x स्क्वायर के साथ जो रकम होती है वो a है, x के साथ जो आएगी वो b है, तो b बेटा आपका कितना है माइनस का 11 है ये वाला, और जो लास्ट पे x के अलावा वैल्यू होगी वो बेटा c होगा, तो c आपके पास कितना है माइनस का 12 है। ये बेटा a b c तीनों हमने फाइंड कर लिए, क्योंकि x स्क्वायर के साथ a, x वाली b और x के अलावा c वो हमने इस इक्वेशन के निकाल लिए। अब बेटा हमने क्या करना है, अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये फार्मूला है बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये जो हमने इधर कोने में दिया हुआ है। अब इस फार्मूले में बेटा हमने क्या करना है वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करते हैं। x = -b की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 11 है, तो यहाँ पे माइनस ये वाला माइनस ऐसे ही b की जगह -11 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट ये वाला b की जगह -11 ऊपर स्क्वायर आ गया बेटा -4, a की जगह कितनी वैल्यू है a की 5 है और c की -12 है, a की जगह आ गया 5 और मल्टीप्लाई c की जगह -12 आ गया, डिवाइडेड बाय 2a, a की जगह बेटा 5 है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा x = ये माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा, प्लस माइनस इनका बेटा अब हमने कर लेना है स्क्वायर ओपन -11 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाता है, और 11 का स्क्वायर होता है 121। उसके बाद बेटा ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। ये बेटा हमने कैलकुलेटर पकड़ा, 4 और 5 मल्टीप्लाई हुए, 4 और 5 मल्टीप्लाई होकर 20 आ जाएगा, और 20 को आगे मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 से, तो ये बेटा आ गया 240। उसके बाद डिवाइडेड बाय नीचे बेटा 2 को 10 से किया 5 से किया तो कितना आ गया 10 आ गया। अब x का जो आंसर आया वो आया 11 प्लस माइनस
स्क्वायर रूट के अंदर बेटा इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लें, 240 में प्लस कर लें 121, तो ये बेटा 361 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 361, और नीचे कितना आ गया? 10 आ गया। यानी x इक्वल आ गया आपके पास 11 प्लस माइनस 360 का स्क्वायर रूट जजर। अगर बेटा हम 360 का स्क्वायर रूट लें तो ये हमारे पास कितना आता है? 19 आता है, 19 आता है। तो ये हमने इसकी जगह ये लिख लिया, नीचे 10। अब बेटा स्क्वायर रूट आ गया तो इसका मतलब x की दो वैल्यूज़ बन गई। एक x की वैल्यू बन गई 11, ये वाला प्लस 19 डिवाइडेड बाय 10, और एक x का आंसर क्या आ गया? 11। फिर ये माइनस एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा इसको माइनस रखना है, 19 डिवाइडेड बाय 10। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 11 प्लस 19 30 आ जाएगा बेटा, डिवाइडेड बाय 10। 30 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये बेटा आपके पास x का एक आंसर आ गया। कितना आ गया बेटा? 3 आ गया। अब दूसरा यहाँ से बेटा देखें, 11 माइनस 19, 11 में से 19 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा बेटा? 11 में से 19 माइनस करेंगे हम तो ये बेटा माइनस का 8 बचेगा, और डिवाइडेड बाय 10। अब बेटा ये माइनस ऐसे ही रहेगा, और इस 8 को जो अब 2 से करोगे तो 4 आ जाएगा, और नीचे 10 को 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ये x का बेटा दूसरा आंसर भी आ गया, -4/5, और पहला क्या आ गया? 3 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ आपका जो सोल्यूशन सेट है, हल सेट है, जो आपका आंसर है वो क्या आ गया? 3 और -4/5। ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 था, 8वां सवाल जो था 1.2 एक्सरसाइज का बेटा वो कंप्लीट हो गया है 10th क्लास मैथमेटिक्स का। अगर आपको बेटा इसमें कोई भी मसला हो, कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।